नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी ने कमर कस ली है? क्या है एमपी में बीजेपी के 51% वोट शेयर का फॉर्मूला? बामन बनियों की कही जाने वाली बीजेपी का आदिवासी पर भरोसा, वजह क्या है आखिर? बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती देने का क्या है प्लान? और आरक्षण पर कमलनाथ के बयान से कैसे गरमाई सियासत, देखिए। एमपी में आदिवासी तय करेगा 2023 की चुनावी राजनीति। बीजेपी ने आदिवासियों को सियासत बदलने का दांव तो पहले ही चल दिया था, लेकिन अब पार्टी इसी राह पर आगे चलने वाली है। जनजातीय गौरव दिवस के एन बाद हुई पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के भाषण का बड़ा हिस्सा जनजातीय समाज के लिए था। एससी और एसटी वोटर को साधने तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ विधायकों को भी जवाबदारी सौंपेगी। एजेंडा बस इतना कि बीजेपी से छिटक रहे आदिवासी वोटर को पार्टी के साथ लाना है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन लंबे वक्त बाद हुई एक्चुअल कार्य समिति में बीजेपी संगठन ने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया कि अब वर्चुअल नहीं, एक्चुअल तरीके से जमीन पर उतरने का वक्त आ गया है। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी का प्लान कि हर बूथ पर 10% वोटर जुटाने का टारगेट। एमपी में वोट शेयर 51% तक पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। सर, मिशन 2023 के लिहाज से ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की हमारी रूटीन बैठकें हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति होती है। इस बैठक में हम ऐतिहासिक तौर पर 3 रेजोल्यूशन लाएंगे। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद होगा, तो साथ में ही माननीय राष्ट्रीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत हुई है, उस पर भी हम रेजोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। सर, ये माना जा रहा है कि ये जो बैठकें सब हो रही हैं वो कहीं ना कहीं 23 और 24 दोनों की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयारी करती है, केवल कुछ चुनावों की मात्र राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए अपनी राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का भी निर्वहन करता है। कोविड के संकट में अगर किसी ने भूमिका निभाई तो भाजपा के कार्यकर्ता ने दुनिया में इतिहास बनाया। तो केवल चुनाव मात्र के लिए नहीं है, चुनाव तो हमारा प्रमुख पहलू है ही, लेकिन बाकी सामाजिक और हमारी भूमिका समाज के लिए क्या बन सकती है, इसमें कई मुद्दों पर और संगठन काम का जो विस्तार है हमारा, श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसमें संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, इसकी भी व्यापक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी कार्य समिति के लोग बनाए। कार्यकर्ताओं के लिए कोई मंत्र? कार्यकर्ता लगातार मैदान में हैं और मंत्र यही है कि हर बूथ पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कैसे आएगा, यही हमारा इस कार्य समिति में हम सब लोग मिलकर के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाले। प्रदेश कार्य समिति में मिशन 2023 के मद्देनजर बूथ स्तर तक का प्लान भी तैयार किया गया है। इस प्लान में 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच बूथ विस्तारक जनता के बीच जाएंगे, फिर 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मंडल विस्तारक जनता के बीच पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश में यह अभियान एक साथ शुरू होगा। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी की इन चुनावी तैयारियों और प्रदेश कार्य समिति को लेकर ये तंज किया है कि इन बैठकों का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। कोई भी समिति कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी की खासियत है कि वो किसी इम्तिहान को आसानी से नहीं लेती। चुनाव के 1.5 साल पहले बूथ स्तर तक की रणनीति और जनता से जुड़ाव का प्लान बीजेपी ने इलेक्शन मोड ले लिया है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर कांग्रेस ने आज पीसीसी मुख्यालय में संविधान दिवस मनाया और इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान से सियासत गर्मा गई। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के नेता संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। बीजेपी नेता अक्सर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं और बाद में जनता के दबाव में उस बयान को वापस ले लेते हैं। बीजेपी
बीजेपी से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक चुनावी फिक्र दिखाई दे रही है, बस तैयारी का अंदाज अलग अलग है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में पिछड़े और आदिवासियों पर है दोनों दलों का दांव, लिहाजा नेताओं के बयान भी इन्हीं दो वोट बैंक को टारगेट करते हुए। जब बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ मजबूत करते आदिवासी वोटर पर दांव खेला, तो कांग्रेस ने भी इसी वर्ग पर फोकस किया और आरक्षण की पॉलिटिक्स को फोकस करता कमलनाथ का ये बयान आया। अनेकता और विभिन्नता से भरा हुआ देश, एक गरीब देश, इस देश में जहां इतनी ज्यादा संख्या हमारी अनुसूचित जनजाति की है, इसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ें, ये कैसे सुरक्षित रहे, ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी। और बाबा साहब अंबेडकर ने उसको रखते हुए, अपने दिल और दिमाग में रखते हुए ये संविधान बनाया। आज ये संविधान है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। कमलनाथ के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। उधर बीजेपी से जवाब आया कि पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया है। देखो, कमलनाथ जी अपने उम्र का शिकार हो गए हैं। वो ये नहीं जानते कि जिन्होंने संविधान की ही हत्या कर दी, वे संविधान के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपातकालिक हत्या, इमरजेंसी क्या थी? वो एक्सप्रेस समूह क्या था जिसके सदस्य थे कमलनाथ जी, जिसने इमरजेंसी लगाई, अखबार बंद कराए, टीवी बंद कराए, लोगों की बोलने की आजादी छीन ली। जिन्होंने संविधान की हत्या कर दी, वो संविधान के अधिकारों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका शासन आने के बाद, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, सबके उत्थान के कल्याण का बात हम कर रहे हैं। आप तो जनजाति का मंत्रालय तक नहीं बना पाए, अटल जी ने वो बनाना पड़ा। आप क्या बात करते हैं? आप तो इस संविधान के विरोध में हैं, इस देश की गरीब जनता के विरोध में हैं। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में अनुसूचित जाति के नागरिकों को जोड़ने पर खास फोकस है। सदस्यता अभियान में सिर्फ सदस्यता फॉर्म ही ना भरे जाएं, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठकर उन्हें भारत के संविधान और कांग्रेस पार्टी की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी बता रहे हैं। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में क्रेडिट की लड़ाई पहले से जारी है। एमपी में आरक्षित वर्ग का वोट सियासी दलों को जमीन और आसमान दिखाने का मादा रखता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग का तो खासा प्रभाव है। प्रदेश की 230 सीटों में से 90 सीटें ओबीसी वर्ग के असर वाली हैं और करीब 37% वोटर ओबीसी का है। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और तमाम दिग्गज इसमें शामिल हुए। कई मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन जो फोकस रहा वो आदिवासी वोट पर रहा और रणनीति हर बूथ को मजबूत करने की कहें इस कार्य समिति में फोकस रहा। इस पर दूसरी तरफ कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी भी आई और आरक्षण की तान एक बार फिर छिड़ने की कांग्रेस की ओर से कोशिश की गई। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ दोनों मसलों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। शरद, अमूमन कहा जाता है बीजेपी के लिए कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अगले चुनाव के लिए जुट जाती है, तैयारी में जुट जाती है, नतीजा चुनाव का जो भी रहा हो, और इस लिहाज से बीजेपी चुनावी तैयारी में तो जुटी ही हुई है। लेकिन इस बीजेपी कार्य समिति की आज की बैठक का निचोड़ आपके लिहाज से क्या है? देखिए, इस कार्य समिति की बैठक का अब तक का जो निचोड़ है वो कहा जाए तो फिर आज जो मंत्र दिया गया है, यहाँ पर आए हुए तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सब मौजूद थे। और एक बात जो प्रमुख तौर पर निकल के सामने आई है वो ये है कि बीजेपी ने अपना जो टारगेट फिक्स किया है वो 10% जो वोट परसेंट है उसको बढ़ाने का फिक्स किया है। यानी कि जो मिशन 2023 है उसमें बीजेपी ये टारगेट लेके चल रही है कि वो 51% वोट हासिल करेगी। अभी जो बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो 40.08% के आसपास है, तो उसको 10% तक बढ़ाने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं पूरा लब्बो लुआब जो अब तक का निकल के सामने आया है वो यही है कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी इस
परिपाटी पर या इस थीम पर काम करेगी कि उसका वोट प्रतिशत 51% हो। अब ये होगा कैसे, इन पूरे विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें ये भी बात सामने आई कि जो मंडल स्तर के विस्तारक हैं, बूथ स्तर के विस्तारक हैं, उनके कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। एक कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा, एक कार्यक्रम पूरे महीने भर तक चलेगा। कैसे चलेगा उसकी पूरी एक प्रिपरेशन रखी गई है, पूरी तैयारी की गई है, रूपरेखा बताई गई है। साथ ही साथ जो अलग अलग वर्ग हैं उनको छूने की कोशिश भी की गई है। आपने जैसा कहा कि आदिवासी हों या एससी वोटर हों, उनको लुभाने की बात है, तो बीजेपी जनजातीय गौरव सम्मेलन एक बड़ा कर ही चुकी है हाल ही में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, जनजाति एक जो प्रस्ताव है वो इस विषय पर भी आया, जनजातीय गौरव दिवस को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव। आमतौर पर ऐसा हालांकि होता ही है कि जब कार्य समिति की बैठक होती है तो राजनीतिक प्रस्ताव आता है। तो उस वो राजनीतिक प्रस्ताव भी आया, जिसमें सरकार की, मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों की उपलब्धियां उसमें गिनाई गई हैं। विपक्ष पर निशाना भी साधा गया। तो इस तरह के जो तमाम विषय हैं, बूथ को मजबूत करने के, वोट प्रतिशत बढ़ाने के, उन सब पर मंथन हुआ है। हालांकि अभी भी ये मंथन जारी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी मिंटो हॉल में चल रही है, जहां अभी जो मुरलीधर राव है प्रदेश पे भारी, उनका जो भाषण है, उनका जो संबोधन है वो उनको हो रहा है। और इसके ठीक बाद में समापन जो संबोधन है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा। बस कुछ ही देर बाद जो सूचना है वो संभवतः अंदर से आई है कि वहां जाना है, तो अंदर होगा, उसका प्रसारण सीधा किया जाएगा, ये सूचना भी है। बाकी की बिल्कुल नजर रखिएगा शरद उस पर भी। शरद, एक और बिंदु पर बात आपसे जरूर करना चाहूंगा। कमलनाथ ने आरक्षण के मसले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, और अमूमन आरक्षण का मसला जब जब बीजेपी ने छेड़ा, कई बार आर्थिक आरक्षण या फिर आरक्षण को खत्म करने जैसे बयान मधुमक्खी की छत्ते की तरह रहे हैं बीजेपी के लिए। और कोशिश बीजेपी की यही होगी कि ऐसा कोई बयान, आरक्षण जिस पर नुकसान हो, कोई नेता ना दे। शरद, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भले ही पार्टियां ये कहती हो कि चुनाव डेवलपमेंट पर या तमाम और जो मुद्दे हैं जन कल्याण के, उन पे लड़े जाते हैं, लेकिन इस बात को आज भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना होगा कि पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो जातिगत आधार पर राजनीति को उस पैमाने से बाहर देख ही नहीं पा रही है। अभी कुछ वक्त ही गुजरा है जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हुई, मुद्दा कमलनाथ की ओर से ही उठाया गया, जिसमें ये कहा कि पहल उन्होंने की, फिर बीजेपी ने कहा कि पहल ऐसी की गई कि कोर्ट में स्टे हो गया। वो मुद्दा जैसे ही शांत हुआ तो फिर अब जो है उसके बाद आदिवासियों पर फोकस की बात आ गई। आदिवासियों को लुभाने के लिए तमाम तरीके की जो कवायदे हैं, अभियान है, वो हो गए। फिर एससी वोटर को लुभाने की भी बात आ रही है, और जब आरक्षण की बात आ जाती है तो फिर ओबीसी, एससी और एसटी, उसमें तीनों शामिल हो जाते हैं आरक्षण को लेकर। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर ये मुद्दा उछाला जाए या ये उस मुद्दे को आगे लाया जाए तो निश्चित तौर पर उनको राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है। तो अगर कमलनाथ की ओर से उठाया गया तो निश्चित ही इसको आगामी जो चुनाव है मध्य प्रदेश में बिल्कुल तान छेड़ने की कोशिश की गई है कि अगर इस पर कोई बयान आए तो फिर बीजेपी को घेरा जाए। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब खबर रीवा से है, जहां उमरी गांव में आपसी विवाद में एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो यहां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और मारपीट का आरोप बीजेपी नेता पर लगा है। तो रीवा से ये बड़ी खबर है, जहां एक महिला के साथ मारपीट हुई है। उमरी गांव में आपसी विवाद में एक महिला को जमकर पीटा गया है, उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल है। ये वीडियो देखिए आप, एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है और मारपीट का आरोप एक बीजेपी नेता पर लगा है। ये पूरा वीडियो रीवा से सामने आया है। रीवा के उमरी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है, जमकर उसे पीटा जा रहा है और जो पिटाई करने वाले हैं उनमें बीजेपी नेता बताया जा रहा है। पिटाई करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है और स्वाभाविक है ये वीडियो सामने आया तो अब पुलिस भी एक्शन लेगी, कार्रवाई भी करेगी। जो लोग भी इस वीडियो में
पिटाई करते हुए महिला के नजर आ रहे हैं। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ रीवा से। अर्पित, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद अभी कोई एक्शन लिया गया पुलिस के जरिए? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के ये जिलाध्यक्ष हैं सिया शरण साकेत, इनके द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला के ऊपर पत्थर से मारपीट की जा रही है बीजेपी नेता के द्वारा। फरियादी ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने अभी जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि मामले पर विवेचना की जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।